देखिए क्वेश्चन करा है कि इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई, इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, ठीक है, देन प्रूव that AOB is a line. AOB is a line. क्या कराया था आपको पता होगा? गुड। मैं कमर सीधी करूं, तुम करा दो ये? नहीं, आप कराओ बोल पे। आधे बच्चे कहेंगे मुझे यही नहीं आता, वो नहीं आता। हमारे स्टूडेंट, हमारे दाता जी, क्या हो रही है? तो स्कूल में हो गया है ना, वहाँ इतना मोटा पैसा बेचते हैं, उसी पे कुछ चमकाइए आप लोग। सब हम ही पे 800 रुपये में चमका देंगे हैं? शायद पिछले जन्म में कछुआ होंगे। इनके सारे हो गए और हमारे भी। अब अगर आप लोग ना बोले तो हम भी तेज चले। इफ द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दिख रही होगी, ठीक है, इफ x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, ठीक है। देखिएगा, एक मिनट पहले मैं इसको पूरा छाप दूं, उसके बाद आप लोगों को समझाऊं। ड्रिंकर कोई बात नहीं, जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना भैया, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी, we know that x plus y plus w plus z is equal to 360, ठीक है, क्योंकि अगर ये भी मिल गया, ये पूरा मिल गया तो 360 डिग्री तो बन ही गया ना। ये भी ले रहे हैं हम, देखिए x z w y सारा का सारा ले रहे हैं, पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है। आपको पता है कि लाइन हो और ये पूरा का पूरा सर्कल हो तो क्या होगा? 360 डिग्री होता है ना। ओके, सम ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों इसको इस तरह लिख सकते हैं? सम ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट। सब खुद बनाते हो क्या? ऐसा बेटा जी बात बहुत सी दर्दी, टीचो चाहे मीचू कुछ भी। यहाँ पे पाइप खाने का एक बहुत ही अच्छा पाप है, एक पाप करने पे लोग पाइप खाते हैं। बताओ हर्ष, किस बात पे? गप की लाइब्रेरी खोलने। लाइब्रेरी में तो यहाँ गप की लाइब्रेरी बना रखी है। तुमको क्या लगा मजाक कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। ये एक्चुअली क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये समझ रहे होंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है 6.1 का। ओके, हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम लोग केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।
कुछ फेंक के बताओ। अच्छा है, हमारी मैडम वाला काम थोड़ी है। जो भी नहीं बेटे करना पड़ेगा। 5 मिनट बिना देखे कहीं से भी कुछ समझा तो दिया ना मैडम ने। समझाना अलग बात है और दिमाग के न्यूरॉन में घुसेड़ देना अलग बात है। मान लीजिए आपको समझ में आ जाए और बच्चों के न्यूरॉन में प्रॉब्लम हो जाए तो सर मैडम ने क्या रखा है न्यूरॉन में प्रॉब्लम के दोबारा समझाऊंगी। आप जानते हैं क्या हमारे क्लास के बच्चे भी कम थोड़े ना एक एक क्वेश्चन को 5 बार समझाते हैं मैडम। 80,000 लेती है, 90,000 का समझाएगी नहीं। तो एक काम है, हम आपके टीचर हैं, वो सरकार के नौकर हैं, हम नौकर नहीं। हाँ 100 बार, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं चाहूं तो कहूं भैया गेट उधर है, हमें माफ करें, लेकिन मैडम नहीं कर सकती। मैडम की नौकरी चली जाएगी। बच्चों में कमी होती है ना, बच्चे ढीठ हो ना हमारी तरह तब तो गए। हमारी क्लास में बहुत ढीठ है। बस यही होता है ना कि ऑनलाइन पढ़ाने में अब इतना भेंडना नहीं पड़ता। 5 मिनट लगा ये बर्बाद नहीं होता। समझ में नहीं आता। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो आएगा ना। जिसमें आपको समझ में नहीं आए वो हमारे किसी काम का। देखिएगा, अब रिकॉर्ड करें। देखिए भैया आप लोग भी, चलिए कोई बात। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखो मैं क्वेश्चन कहाँ भाग गया हमारा। एक सेकेंड, ये है ना, कहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है इसमें। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB एक लाइन, ये पिक्चर आपको क्वेश्चन में बनी मिलेगी, आपको AOB प्रूव करना होगा। जैसा कि हमको पता है कि क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि x प्लस वाई एक तरफ है, ये देख रहे हैं हाफ सर्कल पूरा कर रहा है, और ये w प्लस जेड अगर यहां से देखे तो ये भी पूरा हाफ सर्कल पूरा कर रहा है। तो मतलब ये और दोनों मिलकर के क्या होगा, 360 डिग्री बनाएंगे अगर चारों एंगल का सम हम कर ले तो। जैसा कि हमको पता है कि सम ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट O के राउंड में जितने भी एंगल है सबको जोड़ देंगे तो इक्वल टू 360 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? उदित तुम यहाँ क्यों बैठ के वहां बैठो ना, दिख ही नहीं रहा होगा आपको। आपको समझ में आया जो मैंने इतना बताया? उसको छोड़ दो ना, यहाँ देखो। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि x प्लस वाई जितना भी हो, हमें नहीं पता कितना, ये नहीं बताया जा रहा है, जितना है उतना ही है w प्लस जेड। ये जितना है उतना ही ये, ठीक है? ये क्वेश्चन को प्रूव करना है आपको कि AOB एक लाइन, ठीक है? आपको प्रूव क्या करना है कि AOB इज अ लाइन। वी नो दैट x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। और क्यों, ये आप ये भी लिख सकते हो, चाहे ना भी लिखो, ये लिखो तो ज्यादा अच्छा है। सम ऑल एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक पॉइंट है O, इसके चारों तरफ के एंगल जितने भी बन रहे हैं, चारों तरफ के एंगल, ऑल टू ऑल एंगल्स, उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। समझ में आया आपको? ओके,
सो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो गिवन x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, ये तो हमको पता है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब अब ये 2 इसलिए किया गया है कि ये चारों मिलके 360 बना रहे हैं, तो ये दो मिलकर के कितना होंगे, इसके हाफ होंगे ना, इसलिए हमने 2 कर दिया। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब कि x प्लस वाई है हमारा हाफ, 360 का हाफ होगा 180 डिग्री। अगर इसको डबल कर दें तो 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा? डबल कर दें तो x प्लस वाई, चलिए देखिए यहां पर देखिएगा कहा गया कि x प्लस वाई एंड प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री था, दिख रहा है? इन चारों का सम 360 डिग्री। इसका मतलब, और ये भी बताया गया है कि x प्लस वाई जितना है उतना ही w प्लस जेड। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, या ये भी कर सकते हैं w प्लस जेड होगा ना, दोनों तरफ से 360 डिग्री होगा। या तो इसका डबल कर दो या इसका डबल कर दो, 360 के बराबर। ठीक है, ओके। सो पहले इधर वाले को सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। सिंपल। अब सिंस w प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, w प्लस जेड इक्वल टू 180, नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180 एंड w प्लस जेड इक्वल टू 180। चाहे तो आप ऐसे ही सॉल्व करके इसका भी 180 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधे सीधे लिख दो, एक का आपने निकाल दिया दूसरे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो यहां तक अब हमने देख लिया कि x प्लस वाई 180 है, w प्लस जेड 180, यहां तक हमने प्रूव करके दिखाया इसे। Therefore, if the sum of two adjacent angle, अगर दो adjacent angle is 180 degree, then none common arms form a line। तो none common arm जो होगा वो एक लाइन बनाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करो, इसमें दो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? एक्स और वाई और W और Z एडजेसेंट एंगल है। और नॉन कॉमन साइड कौन सी है? सर इसकी नॉन कॉमन साइड है P X C, ऊपर वाले की एक, सॉरी B है, AB कहो या BA कहो, या AB जो क्या है, नॉन कॉमन साइड। इन दोनों एडजेसेंट एंगल की जो AB है वो नॉन कॉमन साइड है। और हमें पता है क्या, किस तरह से COD नॉन कॉमन साइड कैसे होगा? नहीं सर, A और B है। A और B होगी ना भैया, A और B पूरी की पूरी ले रहे हो किसी में आप? तो घर पे थोड़ा जो पढ़ाएं बेटा देखिए पलट के। 2 घंटे अगर घर पे मैथ नहीं बनाते हैं, इसका मतलब आप लोग है ना अपने आप को और अपने भविष्य को धोखा दे रहे हैं। आपको जरूरत है यार 2 घंटा बनाने का आप लोगों में। मैथ एक नशा होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना? इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट है? ये जो लिखा हुआ है ये तो पहले बोल रहा है भैया ये है, आप ये बोलो कि ये है, इसको खोल के दिखा दीजिए, बस ये तो कहा जा रहा है ना। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राइंगल हो गया, और ये क्या कहते हैं मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर आपका आएगा, एरिया पैरामीटर वाला अगले टर्म में आपका, ये लाइन एंड एंगल है और ट्राइंगल वाला जो चैप्टर है, इसमें सारा का सारा यहीं पर है। इसको खोल करके बातों को घुमा करके लिख लेना है बस। इस बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए दिमाग में। इतना लंबा सॉल्यूशन है, कॉम्प्लिकेटेड है। जहां ये सोच लिए ना, मैथ पढ़ने का है ना एक ही तरीका है, आप इसको मान के चलिए कि हमारा दिमाग बहुत है, ये तो कैलकुलेशन है यार, सिंपल, इसमें क्या करना है बस, तब देखिए काम आसान। इसको ज्यादा है ना, इसको इसका बाप बने रहने दीजिए, इसको बेटा मत बनाइए दिमाग। सो देखिएगा यहां पर देखिए, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, भैया एडजेसेंट एंगल x और y है, यहाँ w और z है, तो सम x और y, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, sum of one adjacent angle is x and other is y, तो x plus y 180, w और z भी दोनों को जोड़ेंगे तो 180।
तो कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन अनकॉमन आर्म फॉर्म्स अ लाइन। इट्स अ कॉन्सेप्ट, मतलब ये लिखना आपको याद होना चाहिए कि अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, और उनका सम 180 डिग्री हो रहा है तो नॉन कॉमन साइड लाइन बनाएगी। ये फैक्ट है, हम नहीं बता रहे हैं, ये खुद रूल है। ये आया, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो अभी दिमाग में आ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे इसको बंद कर दिया जाएगा फिर दिमाग की बत्ती भी बुझ जाएगी। देखिए, चाहे क्वेश्चन कम हो लेकिन करने के बाद बच्चा ये ना कहे कि सर जी वंस टाइम हो। कौन बोला भाई? मैं जा तो पड़ोसी बेटे कल फीस का देख लेना, याद रहे। कोई बात नहीं, हाँ मैं पीता हूँ। आया हम तो भैया हर वो कराएंगे ना जिसके लिए आपने फीस दी है। हाँ देखिए भैया, ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे समझ में आया नहीं आया। आरव आया समझ में आपको ये क्वेश्चन? सारे बच्चे हैं। आरव कभी क्लास मिस नहीं करता। आरव? यस सर। आ रहा है समझ में ये क्वेश्चन आपको? यस सर। ठीक है, नहीं आएगा तो बोलिएगा आप लोग। ओके सर। आपको कैसे पता? अगर आपको किसी का निगेटिव के बारे में पता नहीं तो आपने बोलना है पॉजिटिव। अगर आपको पता है कि उसको चोरी करते किसी को नहीं देखे तो मान के चलिए वो साधु है। देखिए, जैसा कि आदरणीय थोड़े कम मोटे भैया ने बोला है कि एग्जाम्पल 3 कराया जाए, स्लाइड नंबर 68। हाँ दिख रहा है? ये इंग्लिश वाले ग्रुप पे मैंने लिंक भेज दिया, सारे बच्चे जो उसमें आ गए सब है ना, ज्वाइन कर। देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, जो फिगर है कहा जा रहा है कि ओपी, ओपी, ओ क्यू, ओ आर और ओ एस आर 4 रेज। ये 4 रेज है, ये इसका ओरिजिन ओ है जिससे ये रे निकल रहा है। ठीक है, प्रूव ये करना है महान आत्मा सब कि एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, जब मैं बोलूं एस ओ आर तो एस ओ आर देखिए कहां है, प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 360 डिग्री। एक बात बताइए कि जब एक ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ के आप एंगल्स को प्लस कर देंगे तो सम 360 डिग्री की इक्वल आएगा। ठीक है, वही हमें कर देना है बिना शर्माए, क्योंकि ये लाइन यार दी नहीं गई थी, हमको इमेजिनरी खींचनी पड़ी इसमें। ठीक है, पिक्चर क्वेश्चन है क्या आप लोग पास? दिखाना जरा, बुक बुक बुक, फिर फोन दिखा रहे, मेरे पास नहीं है वो, लिखे होगा है ना। एग्जाम्पल 3 का सोल्यूशन देखिएगा, तो लेट एक्सटेंड रे PQ बैकवर्ड टिल T। जो PQ है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड रखिएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? बिल्कुल बेटा, उसी से क्वेश्चन बनता है। जो एंगल PQ था, तो Q वाली जो लाइन थी ना, इसको एक्सटेंड करके पॉइंट T तक हमने कर दिया। PQ का एंगल कहां बनेगा? यहीं पर बनेगा, ठीक है, POQ जो बन रहा है यहां पर, तो इस लाइन को एक्सटेंड करके T तक लेके चले। ओके, नाउ एंगल TOP देखते जाइए, TOP प्लस POQ, TOP प्लस TOP प्लस POQ 180 डिग्री। एक लाइन के उधर वाला ये दोनों एंगल हो गया, समझ में? POP
ये वाला एंगल, और POQ ये वाला एंगल। तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एंगल क्लियर हो गया। ये कहा है 180 डिग्री, ठीक है ना। लाइन के हाफ सर्कल बना रहा है, 180 डिग्री होगा पूरा, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, और लीनियर पेयर के हिसाब से ये 180 डिग्री हो जाएगा। ऑल्सो TOS देखिएगा, TOS प्लस SOR प्लस QOR या ROQ इसका 180 डिग्री। लाइन के इस तरफ जितने भी एंगल्स हो गए, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनाए जाएंगे वो कितने होंगे, 180 डिग्री के बराबर, अगर मार्कर चल जाए तो, ठीक है, यही होगा ना। ओके, ये हमारा लीनियर पेयर के हिसाब से इक्वेशन 2 हो गया। हाँ चलेंगे, नहीं उधर ऊपर फिगर में 180 करिए। हाँ तो 360 बनाएंगे ना, कितना बनाएंगे, नीचे वाली साइड में 2 बार 180 नहीं ये गलती से लिखा है, मार्कर नहीं चला, ये धुंधला था, ये अच्छा था, अच्छे पे फोकस करिए। हैं गंदे लगते होंगे वो पन हो गया, साफ लगते पहन के जाओ, साफ है ना, कहीं ना हो नाले में गिरना है। तो एडिंग A और +2, ऊपर वाला जो इक्वेशन 1 बना था 180 डिग्री के बराबर आया था, और इक्वेशन 2 भी 180 डिग्री के बराबर आया था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे तो 360 आ जाएगा। जितना इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में जितना है तो सबको लिख दीजिए, ठीक है, और टोटल का इक्वल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बट एंगल TOP प्लस एंगल TOS इज इक्वल टू एंगल POS। TOP और TOS ये कितना है, एंगल POS के बराबर, POS के बराबर, देख रहे हैं ना, एंगल P यहाँ सॉरी एक सेकंड टाइम पास करने का मौका ना मुझे। ये POS दिख रहा है आपको, इसके अंदर 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, दिख रहा है। एक एंगल ये बन गया और ये दूसरा एंगल बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल TOP प्लस TOP प्लस TOS कितना बराबर होगा, POS पूरे के बराबर होगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। सो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इसका 360 और ये हैंड्स प्रूव हो गया भैया, ठीक है। फिर से समझाते हैं, चिंता मत, आ गया ना समझ सर, नहीं है ना, नेता बनो क्या, मुझे बच्चों के चेहरे इसलिए मास्क कटवाया था कि आंख देख के पता चल जाए, मुंह देख के कि किसको कितना समझना है। मुंह अगर फुला हुआ है मतलब समझ में नहीं आया, और मुंह खिला हुआ है मतलब समझ में नहीं आया। पता नहीं कैसा मुंह, देखिएगा यहाँ पे, छोड़िए उनको। TOP प्लस QOS इक्वल टू एंगल POS। ये एंगल और ये एंगल दोनों को मिला देंगे तो किसके बराबर होगा, ये पूरे एंगल के बराबर होगा, POS के बराबर होगा। TOS और TOP किसके बराबर होगा, POS के बराबर होगा। यहां तक हमें समझ में आता है क्योंकि हम लोग दिमाग वाले। अब देखिएगा POQ QOR SOR और POS, और अगर आपको मजा ना आ रहा हो तो POS ना लिख करके TOS और TOP लिख दीजिए, अगर ऐसा भी चाहे तो ऐसा करिए, लेकिन ये POS ही लिख दीजिएगा क्योंकि हमने इसको पहले यहाँ प्रूव कर दिया है। बोलिए, ये प्रूव करना है P